नमस्कार। इस वीडियो में हम शिक्षक भर्ती परीक्षा 3.0 के लिए क्लास 9 और 10th का क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जो कि इस वीडियो में हम रुक्मणी किताब प्लेटफॉर्म के टेस्ट नंबर 5 का प्रैक्टिस करेंगे। मिलनी जनरल स्टडी के क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 70 तक। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। पहला क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन है tan 30 प्लस tan 60 बटा cos 30 का मान ज्ञात करना है। तो tan 30 आपको पता होगा, नहीं पता है तो sin 30 cos 30 रखिए। sin 30 होता है √3/2 sin 30 और cos 30 होता है, सॉरी उल्टा बोल दिया, sin 30 होता है 1/2 और cos 30 होता है √3/2। तो tan 30 कितना हो जाएगा, sin बटा cos होता है 1/√3 हो जाएगा, और tan 60 कितना हो जाएगा, इसके उल्टा हो जाएगा, है ना, मतलब √3 हो जाएगा डिवाइडेड बाय cos 30 √3/2। तो इसको सॉल्व करने से आ जाएगा आपका 8/3। आंसर बी हो जाएगा इसका। 32वां क्वेश्चन, एक वस्तु को 20% और 25% की क्रमिक छूट के बाद 288 रुपये में बेचा जाता है। तो उस व्यक्ति का अंकित मूल्य क्या होगा, मतलब मार्क प्राइस क्या होगा। तो छूट दे रहा है लगातार, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, याद रखिएगा। लगातार जो छूट है, मतलब दोनों का इफेक्टिव छूट परसेंट जो निकालना है आपको। अगर 20 और 25% है तो वाकई में असली छूट कितना हुआ दोनों मिला के, है ना, मार्केट प्राइस पे, वो आपको निकालना है। तो उसको समतुल्य छूट बोलेंगे। वो हो जाएगा 20, एक दोनों को प्लस कीजिए, 20 प्लस 25 माइनस 20, दोनों को इंटू कीजिए, 20 × 25 बटा 100 कीजिए। ये करने से हो जाएगा 40, मतलब इफेक्टिव, मतलब 20 और 25% इफेक्टिवली 40% हो जाएगा, मतलब 40% का आपको छूट दिया गया है, ठीक, इफेक्टिव तरीके से। और वो बोल रहा है मतलब कि छूट 288 में बेच दिया गया, तो छूट पे कितने, मार्केट प्राइस पे देंगे। मार्केट प्राइस का 40% छूट दे रहे हैं, तो बेचेंगे कितने में, 60% पे बेचेंगे, मतलब कि छूट दे दिया 40%, मतलब 60% बेचेंगे, इक्वल टू 288, क्योंकि इस पे बेचा गया है ना। तो इसको निकालेंगे। तो मार्केट प्राइस यहाँ से आ जाएगा 480, सॉल्व करने पे 480 आ जाएगा, जो कि किसी में नहीं है। 33वां क्वेश्चन है, ए और बी का अनुपात दे रखा है 5/7, तो 5A और 5B का क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में ए और बी का ही रेशियो अंदर में ला लेते हैं। 5A माइनस 3B है बट्टा 4A माइनस 2B। इसमें क्या कीजिएगा, 5A बट्टा B माइनस 3 हो गया, ये 4A बट्टा B माइनस 2। A बट्टा B आपको दे रखा है 5/7, कीजिए यहाँ पे पुट, 5 × 5/7 माइनस 3 बटा 4 × 5/7 माइनस 3, तो 25 माइनस 21 हो जाएगा ऊपर, फिर बच जाएगा 20 माइनस 21, ये 2 है, ये 2 है, तो 14 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ऊपर में 4 बच जाएगा, नीचे में बच जाएगा 6, मतलब 2/3, है ना, 4/6 जो कि 2/3 है। तो देखिए इसमें दोनों दे रखा है, ये भी दे रखा है, ये भी दे, मतलब दोनों आंसर सही है, तो इसका मतलब है डी हो जाएगा इसका आंसर। 34वां क्वेश्चन है, किसी द्विघात समीकरण के मूल -3 और 5 है, तो समीकरण ज्ञात करना। तो हमें पता है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात इक्वेशन होता है, उसमें होता है x² माइनस सम, दोनों रूट का सम लिखते हैं यहाँ पे। दो रूट क्या दे रखा है, -3 दे रखा है, 5 दे रखा है, इंटू एक्स प्लस, यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे माइनस रहेगा, यहाँ पे प्लस रहेगा, है ना, प्लस दोनों रूट का इंटू, -3 इंटू 5 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा x² माइनस 3 प्लस 5 हो जाएगा 2, माइनस 2 इधर आ जाएगा x, यहाँ पे -3 × 5 होगा 15। तो ये हो जाएगा इक्वेशन ए, इसका आंसर हो जाएगा। 35वां क्वेश्चन है, किसी समद्विभाजित त्रिभुज का परिमाप 544 सेंटीमीटर तथा प्रत्येक बराबर भुजा का
भुजा आधार का 5/6 है, त्रिभुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर में ज्ञात करना है। तो देख लीजिए, मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसका 2 साइड इक्वल दिया हुआ होता है, ये दे रखा है। मान लीजिए इसका x है, तो ये हो जाएगा इसका 5/6x और ये 5/6x, है ना। ये दे रखा, फिर दे रखा परिमाप। परिमाप मतलब इसको तीनों को ऐड कीजिए, इक्वल टू 544 हो जाएगा। तो x प्लस 2 टाइम्स 5/6x इक्वल टू 544 है। तो ये कितना हो जाए, 2 3 6 5 3 8x/3 इक्वल टू 544। यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी आपकी 48 64। तो x हो जाएगा आपका 68 इंटू 3, मतलब 240 का साइड हो गया। तो ये हो जाएगा 68 इंटू 3 करने पे 5/6 68 इंटू 3, ये कितना हो जाएगा आपका 204। ये दोनों होगा 170 हो जाएगा। तो 3 साइड आपको मिल चुके हैं। और आइसोसेलेस ट्रायंगल में आपको एक बात पता होगा, जो एरिया होता है b/4 इंटू रूट अंडर 4a² माइनस b² हो जाता है। ये आपको याद होना चाहिए, जिसका 2 भुजाएं। b मतलब जो इक्वल साइड नहीं है, मतलब नीचे वाला बेस। ये थोड़ा कैलकुलेशन वाला है, 170² यहाँ पे माइनस 204 का स्क्वायर। तो ये सॉल्व करने पे आपको आ जाएगा, आपको ये आ जाएगा, सी आ जाएगा। 36वां क्वेश्चन, ट्रायंगल एबीसी में बी और सी एफ माध्यमिका है, एक दूसरे को समकोण पर काटती है। यदि ए बी इक्वल टू 20 सेंटीमीटर और ए सी 15 सेंटीमीटर, तो बी सी की लंबाई बताना है। एक प्रॉपर्टी होती है, याद रखिएगा, माध्यमिका से रिलेटेड। जब समकोण पे काट रहा है, तो ये समकोण पे काट रहा है और बी सी है और ये है। ये प्रॉपर्टी होती है 5 टाइम बी सी स्क्वायर, मतलब बेस का स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, है ना। ए बी आपको दे रखा है, इसका लेंथ 20 सेंटीमीटर है, इसका लेंथ 15 सेंटीमीटर है। 20 यहाँ पर रख दीजिए, 15 यहाँ पर रख दीजिए। इससे आपको बी सी आ जाएगा √125, मतलब 5√5, मतलब बी आंसर हो जाएगा इसका। 37वां क्वेश्चन, एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष में 30% बढ़ी और अगले वर्ष 15% कम हो गई। यदि वर्तमान जनसंख्या इतना है, तो 2 वर्ष में पहले की जनसंख्या क्या होगी। तो मान लेते हैं शुरुआत में जनसंख्या x थी, तो पहले साल में क्या हुआ, बढ़ रहा है 30%। तो मतलब क्या है, x का 130% हो गया है, 130% मतलब 130 हो गया है, मतलब 30% मतलब 130 टाइम हो गया है एक तरह से।
अब ये जो पहले साल में टोटल हो गया इतना, अब इसमें से दूसरे साल में क्या हुआ, घट गया, मतलब इसका 85% हो जाएगा, मतलब 15% घटा था, मतलब 85%, इसका 85% होगा दूसरे साल के अंत में पॉपुलेशन। अब वो कितना दे रखा है, 11050। तो यहाँ पे सॉल्व करने पे x इक्वल टू आ जाता है आपका 10,000। तो 38 का आंसर सी हो जाएगा। 37 का 38वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किसके जन्मदिन 11 नवंबर के अवसर पर मनाया जाता है। तो हमारे ये भारत के पहले जो शिक्षा मंत्री थे स्वतंत्र भारत के, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इनके जन्म दिवस पे ही ये शिक्षा दिवस मनाया जाता है 11 नवंबर को। और ये क्या कांग्रेस के ने सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहते कांग्रेस के, लगभग 40 से लेकर 1940 से लेकर 1946 तक, और सबसे युवा थे ये कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। 39वां क्वेश्चन है, बिहार में नमक सत्याग्रह सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ था। तो ये चंपारण एवं सारण, ये दोनों जगह मतलब एक तरह से एक ही टाइम में शुरू हुआ था, चंपारण और सारण मतलब आज का छपरा, तो वहाँ शुरू हुआ था। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। और चंपारण में जो मेन थे ना बिपिन बिहारी वर्मा थे, उन्होंने इस नमक सत्याग्रह को आगे बढ़ाया। 40वां क्वेश्चन है, बागमती नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है। तो बागमती मेन जो सीतामढ़ी में जो बाढ़ लाती है ना, वो बागमती नदी ही है। और ये पूछ रहा है आपको गंगा में कहाँ मिलती है, तो उत्तर गंगा मिलती है मुंगेर में। 41वां क्वेश्चन है, 10 जनवरी 2023 को घोषित गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 के संदर्भ में सत्कथन क्या है। तो ये तो ऐसे पुराना हो गया पर ये याद कर सकते हैं। बेस्ट एक्टर कौन बना था, ऑस्टिन बटलर, सही है। बेस्ट एक्ट्रेस ड्रामा में कौन थी, ब्लैंचेट, ये भी याद है, ये भी सही है। बेस्ट पिक्चर ड्रामा था द फैबलमैन्स, ये भी सही है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, मतलब सभी सही है या उपयुक्त में से एक से अधिक। 42वां क्वेश्चन है, 30 सितंबर 2023 को मोहम्मद मुइजू किस देश के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। तो ये बहुत ही फेमस न्यूज में भी थे, मॉरिशस से मालदीव, ये भारत है तो यहाँ पे मालदीव है, तो यहाँ के ये राष्ट्रपति बने हैं सितंबर में, अब ये बन भी गए हैं। 43वां क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन का नाम क्या है। तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी के नाम पे ये रखा गया है ट्यूलिप गार्डन, ये आपका मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन है, मतलब इसका नाम है। ये जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा क्योंकि ऑप्शन में नहीं है। 44वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है। तो 16 मार्च को ये टीकाकरण दिवस मनाया जाता है 1995 में, क्योंकि 1995 में 16 मार्च 1995 से पोलियो देना, ओरल पोलियो वैक्सीन देना शुरू हुआ था, 2 बूंद जिंदगी की। 45वां क्वेश्चन, आधुनिक पीरियाडिक टेबल में सिलिकॉन Z=14 को डैश और डैश के बीच में रखा गया है। तो अल्युमिनियम और फास्फोरस के बीच में रखा गया है, मतलब अल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस ऐसा रखा गया है। थर्ड पीरियड में है ये। 46वां क्वेश्चन, समुद्र के जल में छिपी वस्तुओं का पता लगाने में पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है, क्योंकि प्रसव तरंगें निम्न आवृत्ति की होती है, गलत है, उच्च आवृत्ति की होती है ना। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। 47वां क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति द्वारा अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने हेतु समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होनी चाहिए। तो ये आधा होना चाहिए, जो व्यक्ति की लंबाई है उसकी आधी होनी चाहिए। 48वां क्वेश्चन है, श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को डैश कहा जाता है। तो श्लेष्मा की जो झिल्ली है उसको ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। हेपेटाइटिस तो विषाणु से होने वाला एक रोग है। परिपथ में धारा क्या आ गया, तो हमें रेजिस्टेंस निकालना है टोटल। तो देखिए ये दोनों सीरीज में है,
क्योंकि इधर का करंट इधर से जा रहा है ना, तो ये सीरीज में है दोनों, तो ये दोनों कितना हो जाएगा, नीचे वाला ये 2 हो गया, ऊपर में कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा, मतलब दोनों सीरीज में तो ऐड हो जाता है, और यहाँ पे वोल्ट है। अब ये दोनों समानांतर है, पैरेलल है, तो पैरेलल में इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होता है, 1/2 प्लस 1/4, इसका इनवर्स लेना पड़ेगा, मतलब 4/3 हो जाएगा इफेक्टिव रेजिस्टेंस, मतलब यहाँ पे 4/3 लगा दीजिए, और यहाँ पे 2 वोल्ट। ठीक, तो करंट कितना हो जाएगा, 2/4/3, मतलब 3/2। तो हमें क्या पूछ रखा था, तो यही परिपथ में पूछ रखा था, यहाँ पे यही करंट पूछ रखा था, तो 1.5 हो जाएगा, 3/2 मतलब 1.5 एम्पियर। 50वां क्वेश्चन है, तरल में प्रवाह का अद्वितीय गुण होता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो केवल गैस तरल के समान व्यवहार करते हैं, गैस तथा ठोस तरल के समान व्यवहार करते हैं, गैस तथा द्रव तरल के समान व्यवहार करते हैं। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 51वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रदूषण को वाहनों में उत्प्रेरक कन्वर्टर फिट करके नियंत्रित किया जाता है। तो वायु प्रदूषण के लिए हम कन्वर्टर फिट करते हैं, उत्प्रेरक कन्वर्टर फिट करते हैं हम गाड़ी में, ताकि जो बहुत हार्मफुल गैस सब है डायरेक्ट हमारा इन्वायरमेंट में, पर्यावरण में ना छोड़े गाड़ी। कैटालाइटिक कन्वर्टर इसीलिए यूज किया जाता है। 52वां क्वेश्चन, एक कार्बन क्रेडिट में डैश शामिल होता है। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड शामिल होता है, मतलब 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड शामिल होता है। 43वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित रेशे का उदाहरण है। तो रेयॉन जो है ना, ये केमिकल है, ये लेबोरेटरी में बनाया जाता है, पर जूट लिनन ये सब हम उगाते हैं जमीन से, तो प्राकृतिक है ये। 54वां क्वेश्चन है, भारत में धन के निष्कासन की किसने, मतलब किन्होंने बताया था। तो ये दादा भाई नौरोजी थे, रक्त के स्राव के बारे में बताया था, मतलब धन के निष्कासन, जो हमारे देश का जो धन है वो कैसे ब्रिटिशर्स लोग बाहर ले जा रहे हैं, ये दादा भाई नौरोजी जी ने बताया था। 55वां क्वेश्चन है, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था। तो ये 1953 में ही पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर दिया गया था, और पहले इसके अध्यक्ष जो 1953 में थे वो काका कालेलकर थे, और संविधान में 340 आर्टिकल है, उसमें पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन के बारे में चर्चा है। और अभी 102वां संशोधन जो हुआ था ना, उसके बाद ही इसे एक संवैधानिक दर्जा मिला था। 56वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य या असत्य है। तो एज अगेंस्ट ऑड्स, ये सानिया मिर्जा ने लिखा है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, युवराज सिंह ने लिखा है। नो स्पिन, अनिल कुंबले नहीं, ये लिखा है सेनवार ने लिखा है। तो इसका आंसर सी गलत है, ये दोनों सही है। 57वां क्वेश्चन, अकबर ने बिहार को मुगल साम्राज्य का प्रांत बनाने के बाद किसे बिहार का गवर्नर नियुक्त किया था। तो वो था मुनीम खान। जब बिहार का प्रांत बनाया था मुगल साम्राज्य में, कब बनाया था, 1580 में अकबर के द्वारा बनाया गया, तो मुनीम खान यहाँ का गवर्नर नियुक्त किया गया था। 58वां क्वेश्चन है, मंत्रिमंडल शब्द निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है। तो मात्र एक जगह आर्टिकल 352 में मंत्रिमंडल शब्द का चर्चा है, वो भी 44वां संशोधन हुआ था तब जाके ये ऐड हुआ था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, शुरुआती तौर पे नहीं था ये। 59वां क्वेश्चन है, काली मिट्टी में किस फसल की खेती सर्वाधिक उपयोगी होती है। तो कपास की खेती जो होती है ना, बहुत ज़्यादा होता है काली मिट्टी। ये भारत है और ये गुजरात है, तो इधर में बहुत ज़्यादा काली मिट्टी मिलती है।
इसे हम बेसाल्ट चट्टान के टूटने से बनती है काली मिट्टी, रेगुर मिट्टी भी बोलते हैं इसको। 60वां क्वेश्चन है, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय एक ब्रह्म समाज था जिसकी स्थापना राजा राम मोहन ने की थी, ब्रह्म समाज की। पर भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने की थी। 61वां क्वेश्चन, तिरहुत नहर का संबंध किस नदी से है? तो तिरहुत नहर गंडक से संबंधित है। 62वां क्वेश्चन है, पटना में कौन से वहाबी आंदोलन से जुड़े थे? तो मोहम्मद अली और विलायत अली और इनायत अली, विलायत और इनायत अली ये दोनों थे बहुत ही फेमस नेता पटना में वहाबी आंदोलन के। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। और वहाबी आंदोलन को स्टार्ट किसने किया था? सैयद अहमद बरेलवी ने स्टार्ट किया था इसको भारत में। 63वां क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा अधिनियम द्वारा मतदान करने की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो पहले 21 वर्ष था, उसको 18 वर्ष कर दिया गया था। 61वां संविधान संशोधन हुआ था 1989 में, राजीव गांधी की सरकार के वक्त इसको कम कर दिया गया था। 64वां क्वेश्चन है, बाव अल मंडव किस किस को जोड़ती है? तो ये लाल सागर और अरब सागर, ये आपका बाव अल मंडव यहाँ पे है। जैसे ईरान है इधर में और इधर में, और देश है इजिप्ट है, फिर इधर इजराइल है, ये सब। तो ये हमारा अरब सागर और इधर है लाल सागर। तो यहाँ पे है बाव अल मंडव, ये यही सुएज कनाल से रिलेटेड है। 65वां क्वेश्चन है, मोरक्को के यात्री इब्न बतूता का वृत्तांत किस रूप में जाना जाता है? तो रेला के रूप में जाना जाता है इनका वृत्तांत। और ये मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में आए थे मोरक्को से भारत, और काजी बनाए गए थे इनके द्वारा दिल्ली का। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा काजी बनाए गए थे ये दिल्ली का, और चाइना भी गए थे। 66वां क्वेश्चन है, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। तो 8 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह के द्वारा फेंका गया था बम केंद्रीय विधानसभा में। और उस समय चर्चा चल रही थी विधानसभा में पब्लिक सेफ्टी बिल पे और ट्रेड डिस्प्यूट बिल, मतलब सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक और व्यापार विवाद विधेयक। मतलब सार्वजनिक पब्लिक के सेफ्टी और ट्रेड, ये दोनों याद रखिए, ये दोनों से रिलेटेड सभा चल रही थी, वहाँ पे बहस चल रहा था, उस समय ही फेंका गया था बम। 67वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक मृतोप जीवी कवक है? तो आपका पेनिसिलियम, मतलब सेप्रोफाइटिक फंगाई है, मतलब जो सड़े गले हैं उस पे ये पैदा होता है ये फंगाई। और 67वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक ठंडा महासागरीय धारा है? तो आपको ठंडा मिलेगा, किनारी मिलेगा, हम्बोल्ट भी है आपका ठंडा, और ये ओयासियो भी ठंडा है। देखिए इसमें से कोई भी, हम्बोल्ट ओयासियो, ये दोनों प्रशांत महासागर का है। ये नाम से लग रहा है ना आपको जापानीज ओयासियो, तो समझ लीजिए जापानीज है। और ये है अटलांटिक ओशियन का। तो ये तीनों ठंडा ही है, याद रखिए, ठंडा महासागर है। गर्म हमारे हिंद महासागर में एक गर्म महासागरीय धारा, उसका नाम है अगुलहास। 69वां क्वेश्चन है, किसी ऊर्जा का औसतन कितने प्रतिशत भाग एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में अंतरित किया जा सकता है? तो 10% होता है। तो इसका आंसर नहीं दिया है, ऑप्शन नहीं दिया, तो 10% होता है। लिंडमैन ने ये रूल बताया था। 70वां क्वेश्चन है, प्राकृतिक रूप से मृत पशु को या किसी अन्य पशु द्वारा मारे गए पशु के शव को जब कोई अन्य पशु भक्षण करता है तो वह संबंध कहलाता है। तो इसे ही कहते हैं स्कैवेंजिंग, है ना, मतलब एक पशु दूसरे को मार के खा रहा है, शेर बाघ जो करते हैं मेनली। तो ये था आपका
टेस्ट नंबर 5 का 70 क्वेश्चन तक। अगर ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।